आगरा में दिव्यांग जनों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पैदल दिव्यांग भीख यात्रा निकाली। सुभाष पार्क से शुरू हुई यह यात्रा जिला मुख्यालय पहुंची, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग जनों ने पेंशन बढ़ाने, आरक्षण का लाभ दिलाने, मुफ्त बिजली और आवास समेत कई मांगे उठाई। साथ ही मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर 29 सितंबर को लखनऊ विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। आगरा में दिव्यांगजनों के अधिकारों और लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय दिव्यांग एकता मंच की ओर से पैदल दिव्यांग भीख यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सुभाष पार्क से शुरू होकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह सविता के अनुसार दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मानजनक जीवन और वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए यह यात्रा आयोजित की गई। ज्ञापन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने, दिव्यांग पेंशन बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति माह करने और सहायक उपकरणों पर जीएसटी समाप्ति करने की मांग की गई है। इसके अलावा पात्र दिव्यांगजनों को बैटरी चालित रिक्शा उपलब्ध कराने, अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने, लंबित मामलों का निस्तारण करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। आगरा के छावनी क्षेत्र में दिव्यांग कोटे की 7 दुकानों की स्थिति की उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग रखी गई। संगठन ने दिव्यांगजनों को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की मांग भी की है। ज्ञापन में सरकारी संस्थानों और निजी कंपनियों में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित 5% आरक्षण का प्रभावी पालन कराने, पात्र दिव्यांगजनों को आवास उपलब्ध कराने और सरकारी आवासीय योजनाओं में प्राथमिकता देने की मांग की गई है। साथ ही दिव्यांगजनों के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग शामिल है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर 11 सूत्रीय मांगों पर ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो 29 सितंबर 2026 को दिव्यांगजन लखनऊ विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने प्रशासन से संबंधित विभागों को मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश की मांग की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी की योजनाएं चल रही हैं, वो धरातल पर नहीं आ रही हैं अधिकारियों की वजह से। हमने वर्षों से हम ज्ञापन दे रहे हैं, वो ज्ञापन को विकलांगों को समझकर डस्टबिन में डाल देते हैं। तो पहला जो हमारा दिव्यांग अधिनियम 2016 कानून जो सरकार ने, इन्हीं की सरकार ने चलाया है, वो आज तक प्रशासन एक जवाब देने वाला नहीं है कि किसी भी थाने में एक मुकदमा SC ST की तरह दिव्यांग अधिनियम का भी लिखा गया। और हमारी मुख्य मांग ये थी कि दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड बने। ये सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, इनके पैर नहीं होते हैं। मैंने ये कहा था कि जितने भी दिव्यांग हैं उनके अंत्योदय कार्ड बनाए जाए, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाए और जो राहत है इनको, जिनको राहत मिल सके, वो हमारे कानून में 2016 में उसे जमीनी स्तर पर लागू। अच्छा, क्या ये इस तरह का विरोध कर रहे हैं? इसका भीख मांगने का मकसद ये है कि हम वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हाँ कर लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, मीडिया के सामने कह देते थे, पर काम पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए हमने ये अनोखा प्रदर्शन एक भीख यात्रा का निकाला। जब तक माननीय जिला अधिकारी जी कह रहे थे कि मेरे पहले संज्ञान में आया है, पहले उनके संज्ञान में आ गया, दोबारा हम संज्ञान में, जब तक माननीय जिलाधिकारी महोदय जी हमारा ज्ञापन नहीं ले लेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे। आप आज देख सकते हैं इतना बड़ा प्रदर्शन होने के बाद LIO को हमने 15 दिन पहले सूचना कर दी थी, आज तक जिला दिव्यांग अधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं है। कितनी शर्म की बात है। उस अधिकारी को यहाँ होना चाहिए ज्ञापन लेने के लिए, वो भी अधिकारी आज नहीं है। इस बात को हमने ये कह दिया 29 तारीख को, अगर जी हमारी 29 तारीख तक, हम इनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, 29 तारीख की हमारी मांगे नहीं पूरी कर सकते, जो इनके बस में हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग से हो, जिनके बस में हो, अधिकारियों के बस में हो, आगरा के जिला प्रशासन के बस में हो, उन योजनाओं को ये लागू नहीं करते तो 29 तारीख को मैं, देवेंद्र सविता, पूरी टीम, जो सैकड़ों दिव्यांग हैं, आज तो मैंने जिले में कहा है जब मैं अपनी एक वीडियो वायरल करूंगा ना प्रदेश में, तो सैकड़ों दिव्यांग 29 तारीख को, जो आने वाली 29 तारीख को है, विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारा विषय वर्षों से चलता आ रहा है साहब। सबसे पहले मुख्य मांगे हमारी थी कि हम दिव्यांगों को साहब स्वरोजगार के लिए नगर निगम के द्वारा कुछ पट्टियां हैं, दुकानें बनाए रखी हैं नगर निगम ने, वहां में हम अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए वो दुकानें आपके द्वारा दी जाए। हमने नगर निगम को भी घेरा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, 15 दिन की मांग के लिखित में दिया कि 15 दिन में आपको ये दुकानें दे दी जाएंगी। परंतु साहब आज लगभग 3 महीने हो गए, नगर आयुक्त ने, अपर नगर आयुक्त ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की है साहब।
क्या आगे का प्लान है? अब हमारा आगे का प्लान आप लोग देख रहे हैं। हम मजबूरन सभी दिव्यांग घिसेटते हुए रोडों पर भीख यात्रा निकाली है, क्योंकि इन अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों की कम से कम इतनी शर्म तो आए आंखों में कि ये दिव्यांग बेचारे मजबूरन होकर आज इस स्थिति में गुजर रहे हैं। इनके लिए जो नियम है, सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर इन्हें जल्द से जल्द लागू कराने का आज हमने संकल्प लिया है। आज के अनुरोध ये करना चाहेंगे प्रभु कि ये भीख यात्रा जो निकाली गई है वो इसलिए निकाली गई है शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए। जो पट्टी लगी हुई है, काली पट्टी, वो खोलने के लिए लगी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। पहले भी कई बार प्रदर्शन किए, पट्टी खुल नहीं खुल रही वो क्योंकि भ्रष्टी है तो क्या खुलेगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने तो जहर दे। कुल मिला के ये है कि ये धरना इसलिए निकाला गया, रैली यात्रा जो भी की गई है इसलिए की गई है भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो थोड़ा जाग जाएं और कुछ नहीं कर सकते। भीख तो नहीं दिया इन्होंने, हमने देख लिया, तो कम से कम इनकी आंखों में जरा सी भी शर्म हो तो हमारा हक हमें दे दे। भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। दिव्यांग अधिनियम 16 सुप्रीम कोर्ट ने और न्यायालय ने सबने पास कर दिया, जमीन स्तर पे आज भी लागू नहीं है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको एक छोटी सी क्लिप और दिखाना चाहूंगी, वो भी आप कवर करना। ये क्लिप है, ये मंत्री साहब हैं और इसमें नरेंद्र कश्यप और विकलांग मंत्री, और इसमें ज्ञानदेवी अधिकारी, दिव्यांग अधिकारी है। उन्होंने कहा है कि कलेक्टेड में, इसकी आवाज सुनाऊंगा आपको, कलेक्टेड में दिव्यांग अधिनियम 16 का बोर्ड लगा हुआ है, वो नहीं लगा हुआ है। झूठ बोलने पे मानहानि का मुकदमा होता है। मैं शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि अगर वास्तव में कानून सही है और तुम लीगल प्रशासन में पावर है तो इन दोनों पे मुकदमा करो। ये मेरी सबसे पहली मांग है, क्योंकि भ्रष्ट होता है, ये कोई नहीं होगा ना। हमारी मांगे पूरी होंगी। यहाँ 2-4 दिव्यांग को आत्मदाह करना पड़ेगा जब इनकी खुलेगी। एक हमारे डीएम महोदय थे अरविंद मलप्पा बंगाली, वो जमीन पे दिव्यांगों के साथ में जमीन पे बैठ के, बारिश में जमीन पे बैठ के उनकी समस्या सुनते थे और कई समस्या का हल भी हुआ। हमारे मनीष बंसल जी जब से आए, जब से 4 बार धरना हो गया, वो निकल के बाहर खड़े हो गए। ये देखते हैं कि दिव्यांगों को नीचे बैठने उनकी शर्म आती है। ये मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का सबका हनन है बातों का, क्योंकि वो कहते हैं समान नागरिक समान अधिकार। जब दिव्यांग के साथ में आप लोग बैठे हो तो डीएम महोदय भी बैठ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, कोई मालिक नहीं है ये लोग। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।